हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज की ये वीडियो कॉमन वीडियो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिवाइन टाइम के बारे में। यस माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कोई अकस्मात या कोई कोइंसिडेंस जैसी चीज़ नहीं है। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है आपको? तो ये किसी भी तरीके से कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, देयर इज़ नो कोइंसिडेंस एट ऑल। यू मैनिफेस्टेड दिस वीडियो। आपको अभी नहीं समझ आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बट जैसे जैसे आप इस रीडिंग को एंजॉय करेंगे, जैसे जैसे आप इस रीडिंग को देखेंगे, आप उस चीज़ की मेरी इस बात की ऊर्जा को समझ सकेंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है आपका डिवाइन टाइम। सबसे पहले थोड़ा सा डिवाइन टाइम को डिकोड करते हैं, ओके? तो डिवाइन टाइम क्या होता है? डिवाइन टाइम इज समथिंग, ऐसा कह लीजिए कि प्रभु की तरफ से वो समय जो आपको दे दिया जाता है कि हाँ, अब तुम भाई कुछ उल्टा भी फेंकोगे ना तो भी वो सीधा ही होगा। सो गाइस, डिवाइन टाइम एक ऐसा समय है जब प्रभु की सीधी दृष्टि आपके ऊपर होती है। आपके काम बनते चले जाते हैं। आपकी जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो ख़त्म हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट, बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा वेल टू डू और कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। उसे कहते हैं डिवाइन टाइम। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आज की इस रीडिंग में हम क्या क्या बातें करेंगे। तो आज हम ऑन द बिहाफ ऑफ योर नाम का पहला अक्षर, यानी कि आपका नेम इनिशियल, ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपका डिवाइन टाइम कब आएगा, आपके डिवाइन टाइम में आपको क्या क्या मिलेगा, आपके डिवाइन टाइम में आपकी ऊर्जा क्या रहेगी, एंड सो ऑन, जो भी कार्ड्स में आएगा। प्लस डिवाइन टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपनी ज़िंदगी में कैसे होल्ड करके रख सकें, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होगी, क्योंकि हम डिवाइन टाइम पर बहुत खुलकर, बहुत डिटेल में बात करेंगे। और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। आई डोंट नो व्हाई, आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे। और मैं बहुत हैप्पी एनर्जीज के साथ, वैसे तो हमेशा ही करती हूँ ऐसा, बट स्टिल आज भी एक बात अलग है। बहुत बहुत हैप्पी एनर्जीज के साथ आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो इसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करें, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, अगर आप नए हैं तो। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स चेक अपॉन द कार्ड्स जो यहाँ दो रखे हैं। ये है पहला और ये है भाई आपका दूसरा कार्ड। तो ये सिर्फ कार्ड्स नहीं है, ये इस रीडिंग के पार्टीशंस हैं दो। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1, या मैं कहूँ सेक्शन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, एंड दिस इज पाइल नंबर 2, सेक्शन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, पाइल नंबर 2। तो पहले वाले सेक्शन में, पार्ट में, कुछ नाम के इनिशियल्स हैं, जैसे कि KDS, LYAX, RBECGF। ओके, तो ये नाम के अगर आपके पहले अक्षर हैं, आपका ऑफिशियल नेम, ठीक है, घर पे मुन्नू चुन्नू बुग्गू बुग्गा कुछ भी बुलाते हैं, इट डजेंट मैटर। आपका जो ऑफिशियल नाम है, जो आपके नेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने लगाया हुआ है, उस नाम का पहला अक्षर अगर यहाँ पर मौजूद है, तो आप देखेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स ओनली, ऑफ कोर्स पहले से ही ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाके चेक इन करें, ठीक है। सो दिस इज फॉर द पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 गाइस। अगर आपके नाम का पहला अक्षर HMI QNJ OPT UVW या Z में से कोई एक है, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करेंगे, ओके। सो अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका डिवाइन टाइम कब है। एक क्लोजअप लुक भी देख सकते हैं। और मुझसे कुछ लोग पूछते हैं आफ्टर द रीडिंग कि क्या ये रीडिंग हम किसी और के लिए देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हो सकता है आपको कुछ उन्हें नया बताने के लिए मिले, कोई गाइडेंस, कोई सुपरविजन, कोई यूनिवर्स का मैसेज।
Absolutely yes. Okay, of course yes. So these are the two cards. इतनी एक्साइटेड हूँ मैं कि मुझे ना मिस आर्टिकुलेशन हो रहा है और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें टू मैनिफेस्ट द एनर्जीज। एंड मुझसे बहुत सारे लोग जो है ऑरा एंड प्राश से जुड़ने के बारे में बोल रहे थे, तो ऑरा एंड प्राश क्या है वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, सो आप जाके ज़रूर चेक करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम, बहुत 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 स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग डिवाइन टाइम। डिवाइन टाइम क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस किया है तो आपको एक बार ही जाके चेक इन करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी आपको पता है और आप इस रीडिंग को देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो गिव इट अ थम्स अप। चलिए शुरू करते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इंट्रो में बहुत कम बताया गया था, मुझे थोड़ा और जानना है, तो आप एक बार ही डिस्क्रिप्शन को चेक करें, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों से। पाइल नंबर 1 यानी कि आपके नाम का जो ऑफिशियल इनिशियल लेटर है वो KDS LYAX EBRCGF में से कोई एक हो सकता है। सो इफ यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज योर करंट एनर्जी। ओके, करंटली आप क्या फील कर रहे हैं, क्या ऊर्जा चल रही है आपकी, आइए देखते हैं। I know the power of God, हे मेरे प्रभु, हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा। Let's talk about file number 1 people, current energy, current energy, current energy, current energy, current energy, current energy। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। आप देखो यहाँ करंट एनर्जी और आपके करंट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आ सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज एस ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। ठीक है, टावर इज ऑल्सो देयर। अरे तो भर भर के ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना? भर भर के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, भर भर के, जैसे कि आज ही कोई ट्रेन छूट रही है, जैसे कि कोई ट्रेन छूट गई है, बस लिटरली इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट को लेके, इतना ज़्यादा, मतलब बैठ गए हो लिटरली और बस सोचते ही रहते हो, आए ऐसा हो गया मेरे साथ तो वैसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है। एंड यू आर गिविंग योर सेल्फ नेगेटिव अफर्मेशंस। अपने आप को आप खराब बातें भी बोल रही हैं पाइल नंबर 1, जैसे मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, देख वो तो अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा कर रहा है, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। मनी को लेकर के मुझे आप ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। आज इतना पैसा आया था, उसको मैंने ऐसे ऐसे लगाया, नहीं यार सैलरी तो 1 को आएगी, नहीं यार इस बार तो 5 को आएगी, बॉस ने बोला था ये वो। मतलब मैं यहाँ पर आपको ना प्लानिंग करते हुए देख रही हूँ कि जो पैसा आया उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए। चाहे आप कोई सैलरी बेस्ड पर्सन है, चाहे आप कोई स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग है, जो भी आपके पास पॉकेट मनी आई है, आप उसको ठिकाने लगाने का सोच रहे हैं। एंड वो आपको पर्याप्त नहीं पड़ रही है। पर्याप्त से मेरा कहने का मतलब वो आपको पूरी नहीं पड़ रही है, आपको कम लग रहा है वो पैसा, ठीक है? अब चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी, आप स्कूल जाते हैं, पॉकेट मनी मिलती है, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आपको पर्याप्त नहीं हो रहा है। बट एक चीज़ जो यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज़ योर एफर्ट्स। आप प्लानिंग कर रहे हो कि जितना पैसा है उसको किस तरीके से सही सद्बुद्धि के साथ लगाया जाए, दैट इज़
एब्सोल्युटली गुड थिंग, लाइक बहुत अच्छी बात है. दिस इज अ ग्रेट वर्क यू आर डूइंग राइट नाउ. बट देर इज समथिंग विच इज टोटली मिसिंग राइट नाउ, एंड दैट इज योर एक्शन. अभी एट प्रेजेंट आपके कुछ एक्शंस हैं जो कि 100% मिसिंग है. कौन से एक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ, बट इस कार्ड के द्वारा नहीं, किसी दूसरे कार्ड के द्वारा. सो दिस इज योर करंट एनर्जी. नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आप देख रहे हो, देयर इज लॉट्स ऑफ पेंटिकल्स वी हैव. दैट मीन्स हो सकता है कि आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर अभी एट प्रेजेंट आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन के अंदर रिलाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर एनर्जीज. तो इतना मतलब पैसे के बारे में सोच रहे हो, पैसे के बारे में समझ रहे हो, जितना है उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे सही सही लगाएं ताकि हमें कोई इन द मिड ऑफ मंथ प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, ये वो. चलो ठीक है, अच्छी बात है. बट पहली चीज़ जो कि आप गलत कर रहे हैं, दैट इज़ आप अपने आप को गलत बोलते हैं. दूसरा, आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं. तीसरी चीज़, मेरा गला अचानक से ख़राब हुआ है, इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र बिल्कुल सही नहीं है. आप झूठ बोल रहे हैं आजकल, खुद से भी, लोगों से भी, आसपास की ऊर्जा से भी, इवन कभी कभी भगवान के सामने भी. भगवान जी ऐसा कर दूंगी ना मैं, कोई नहीं. तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है. प्लस मनी के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं आप जितनी आपको एक्शन लेने चाहिए. या तो आप एक्शन नहीं ले रहे या आप गलत जगह पर एक्शन ले रहे हैं. दोनों में से कोई भी एक बात है, बट डेफिनेटली है वो. ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इस ऊर्जा को हम समझने की कोशिश करें तो आपका पता है कौन सा फेज चल रहा है लाइफ का. दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन फेज. एक ऐसा समय जब आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है. देखिए, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं करे पाए, नंबर वन पीपल, तो आप भूल जाइए, लिटरली आप भूल जाइए कि कोई डिवाइन टाइम आपको टच भी करेगा. ये मतलब मैं इसको ऐसा कहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में हमेशा ये चीज़ देखी है. भगवान आपको बार 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 बोल रहे होते हैं, मत करो मत करो मत करो, तुम सही नहीं कर रहे हो, इसको ऐसे मत, ऐसे करो. मतलब वो बहुत बोलते हैं आपको, लेकिन हम तो हम हैं. हम क्या करते हैं, हम खुल करके चीज़ों का विरोध करते हैं, साइडलाइन करते हैं चीज़ों को, और सामने से बैठ करके बोलते हैं भैया हमसे तो नहीं होगा. फिर यूनिवर्स को कोई ना कोई ऐसा टावर मोमेंट, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करनी पड़ जाती है जो कि वो नहीं करना चाहती सिरे से. चाहे फिर वो मनी की कोई तंगी हो, चाहे हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो. ओके, जैसे अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी. उन्होंने मुझे अपनी लाइफ का थोड़ा सा स्केड्यूल बताया, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ऐसा. तो उन्होंने कहा कि अब क्या करूँ, मेरे पास समय ही नहीं होता है, ये और वो. मतलब काफ़ी थोड़े टाइम पहले नहीं, काफ़ी टाइम हो गया यार उनको, है ना. तो मैंने उनको बहुत समझाया, बट वो नहीं समझी, बिल्कुल नहीं समझी. और अभी कल परसों मेरे पास मैसेज आया उनका, प्रियंका आप सही कह रहे थे, मुझे थायराइड हो गया है, और थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको तो मुझे अपने स्केड्यूल को चेंज करके सही करनी पड़ेगी यार. व्हाट टू डू नेक्स्ट, मैं क्या करूँ, मेरा वेट बढ़ रहा है, ये वो. फिर मैंने उनसे कहा चलो कोई नहीं, आप वेलनेस प्रोग्राम के साथ जुड़ो, आपका वेट कम करवाते हैं, चलो, है ना. तो मैंने उन्हें गाइड किया. अब पता है क्या हो रहा है, अभी भी उनको उतना ही काम है, घर का, बाहर का, जॉब का, इधर उधर सबका, बट स्टिल वो कुछ कर रही हैं अपनी सेहत के लिए. अगर वो जो आज कुछ कर रही हैं वो पहले ही कर लेती तो क्या उनके साथ ये समस्या होती? नहीं होती. आपको क्या लगता है, यूनिवर्स आपको हर मोमेंट पर सिखा रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए. बट हम पता है क्या करते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि यार नहीं है ना, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव थिंग्स. But you need to, prepare yourself for such big change. अगर आप उस वक्त उस चेंज को अपनी लाइफ में खुद से इंटेंशनली नहीं लेकर आएंगे ना, तो अनइंटेंशनली ईश्वर कोई ना कोई टावर मोमेंट क्रिएट कर देंगे. जैसे कि मेरे उन क्लाइंट के लाइफ में उन्होंने क्रिएट कर दिया कि उसको थायराइड दे दिया कि बेटी अब तो तू अपना स्केड्यूल सुधारेगी, अब तो तेरे को करना ही पड़ेगा. तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है. आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं गाइस, और अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज को आपने क्रैक नहीं किया,
आपने नई अपने अंदर बदलाव लेकर आए। तो ये जो आपका हेरोफेंट बनने का सपना है ना, ध्वस्त हो जाएगा, याद रखना। आप हेरोफेंट बनना चाहते हैं, आप देश, समाज, दुनिया, लोगों की ज़िंदगियों में, जानवरों की ज़िंदगियों में, इन्वायरमेंट की ज़िंदगी में आप कुछ बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं। लाइक यू रियली विश टू बिकम एन एक्टिविस्ट, ठीक है, मतलब नॉट अनइंटेंशनली, बट आप बनना चाहते हैं। आप समाज के लिए, लोगों के लिए, पेड़ पौधे, प्रकृति के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी कैप्चर कर रहे हूँ, तो कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो कि एनिमल्स और प्रकृति यानी कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लोगों को सुचारू रूप से समझाना चाहते हैं। एंड ऑन द अनदर हैंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो बच्चों के लिए, जो मानव जाति है उसके लिए, ये समाज के लिए, इस देश के लिए जिसमें भी आप रह रहे हैं उसके लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सो यू जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग जो आपको आपके इस देह त्यागने के बाद भी लोगों में स्पेशल बनाए। आप देश दुनिया का भला चाहते हो, लेकिन भला हमेशा खुद से स्टार्ट होता है। एक बहुत ही पॉजिटिव मोरल मैंने सुना था अभी थोड़े दिन पहले, सुना था क्या, पढ़ा था, मेरे पास जो न्यूज़पेपर आता है उसमें से साइड में कटिंग्स आती है, मैं उस पर व्हाट्सएप पे भी डालती हूँ बहुत बार। उसमें यह था कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं ध्यान से सुनना, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपको सबसे पहले खुद से करनी चाहिए। एंड दैट एक्चुअली हिट मी सो हार्ड कि हाँ, ये चीज़ तो सोचने वाली है कि अगर आप चाहते हो कि लोग सही करें, ये करें, वो करें, तो सबसे पहले खुद को सही करवाओ ना। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपने आप को कम मत समझो, खुद को प्रायोरिटी दो, सेल्फ लव करो, अपने स्केड्यूल को अच्छा करो। खुद को बेहतर बनाना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस देन डेफिनेटली आपके एक्शंस सही नहीं है। टू क्रिएट मनी, टू क्रिएट सक्सेस, टू मैनिफेस्ट द लव, सही नहीं है। देयर इज़ अ बिग 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 रेड फ्लैग इन यू। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखते तो आप देश, दुनिया, समाज, इवन आपके लव्ड वंस का क्या ख्याल रखोगे? पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज योर करंट एनर्जी। थोड़ा सा ज्ञान मैंने दे दिया आपको, उसके लिए प्लीज माफी चाहूंगी। बट अगर ये करंट एनर्जी आपकी है तो ऑफकोर्स दिस रीडिंग इज फॉर यू। नाउ कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ। अब हम जानेंगे गाइस कि आपका डिवाइन टाइम कब आएगा। ओके, एंड देन फिर हम जानेंगे कि डिवाइन टाइम आएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा। ओके, अच्छा, और एक चीज़ का आपको पूरा ख्याल रखना है कि जो इन 4 कार्ड्स का मैंने आपको सार बताया, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने सब काम कर लिया, सुन लिया रीडिंग, ओके ओके मेरा डिवाइन टाइम तब आ रहा है, ठीक है ठीक है, आई एम प्रिपेयर एंड यू आर क्रेजीली एक्साइटेड और आपको बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ मेरा डिवाइन टाइम तब आ रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ, डिवाइन टाइम आएगा, छू के निकल जाएगा। और कुछ लोगों को तो छू के भी नहीं निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आया कब चला गया। क्यों? क्योंकि ये आपने अपने अंदर चेंज नहीं करा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मेरे प्यारे प्यारे चांद के टुकड़ों, अपने अंदर बदलाव लाओ, ठीक है? दूसरों के अंदर नहीं, अपने अंदर बदलाव लाओ। खुद को देखो, डेली देखो कि मैं कितनी सही हूँ, मैं कितनी गलत हूँ, ठीक है? मुझे अपने अंदर अभी क्या क्या बदलाव करना, क्या क्या अच्छा करना है। और अगर खुद को समझ ना आए तो किसी भी अच्छे टैरो रीडर से रीडिंग ज़रूर कराओ, ठीक है? और उससे पूछो कि मेरे लाइफ लेसन्स क्या हैं और मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। किसी इंट्यूटिव वन के पास जाना। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग करते हो या नहीं करते हो। हाँ, करती हूँ। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे आपका डिवाइन टाइम कब आ रहा है। ओके, ओहो, ये कार्ड पहले भी गिरा था बट मैंने इसको साइड में रख दिया था, इसको आना ही था। So 6 of Wands and 7 of Wands, 6-7 नंबर आए हैं। ओके, इस भाई साहब को ले लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी
खुले पड़े हैं एंड यस, सबसे पहले है बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। क्या बात है। ओके, तो जानते हैं। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आया था एस ऑफ कप्स, यहाँ पर आया 2 ऑफ कप्स। कार्ड्स अपने आप एक दूसरे को रेजोनेट करते हैं। जब ये कार्ड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को, ये दूसरा डेक है कोई, ये दूसरा डेक है, काम ये दोनों एक जैसा कर रहे हैं, ये भी हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारी प्रिडिक्शंस बता रहे हैं, एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड दीज आर डूइंग द सेम। तो जब ये आपस में एक दूसरे को इतना अप्रिशिएट कर सकते, तो हम ह्यूमंस क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं तो समझ में ये चीज़ नहीं आती। किसी को प्यार से अरे वाह आपने तो कमाल कर दिया ऐसा बोलने में क्या जा रहा है यार, कुछ नहीं जा रहा। 2 गज की ज़बान है, उसको अच्छी चीज़ों के लिए हिलाओ, ना कि गंदी चीज़ें बोलने, गंदा कुछ करने के लिए। ओके, पायल नंबर 1 ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड है जो कि अटपटा आपको लग सकता है, एंड दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे भी लगा था। एंड नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो दीज 2 कार्ड सेज कि आपका डिवाइन टाइम इजीली नहीं आएगा, आपको उसको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर कुरीतियाँ हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की ऊर्जा यहाँ पर है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ और कुछ लोगों के लिए कुछ एनर्जी हो, बट आपके अंदर ये जो कुरीतियाँ हैं ना, ये आपको आपके डिवाइन टाइम से साइड कर रही हैं, आपके डिवाइन टाइम से आपको से फेंक रही हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको अगर अपने डिवाइन टाइम को बुलाना है, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको भी ज्ञान भरी बातें बताई ना, इन ज्ञान भरी बातों को अपने दिमाग में घुसा लो, और एक कान से दूसरे कान से निकलने मत दो, इसको दिमाग में एकदम ऐसे पैक कर लो। You really need to follow all these instructions, guys, if you really want your divine time to be there. Okay? So, मेहनत करनी पड़ेगी। आपका डिवाइन टाइम आ जाएगा, उसके बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म ही ऐसे है। I'm so sorry, कर्म ही ऐसे, पास्ट लाइफ का कर्मा, प्रेजेंट लाइफ के एक्शंस, और सब एकदम ऐसे हो रखा है कि छाछ बिलोवना। ठीक है, खिचड़ी पकी हुई है तगड़ी वाली। तो इस खिचड़ी को अच्छा दम लगाने के लिए, कि ताकि और एकदम अरोमा ही तगड़ा हो और खाएं तो मज़ा आ जाए, ऐसा करने के लिए ये कुरीतियाँ आपको अपने अंदर से मिटानी पड़ेंगी, प्लस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ, जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके डिवाइन टाइम की बात कर रहे हैं, कब आ रहा है। जिस दिन आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी दिन है, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार, कोई सा भी टाइम पीरियड है, बस याद रखना, तकरीबन 66 days, now 66 days after listening this video, जैसे अगर आज है संडे फॉर एग्जाम्पल, अगर आज संडे को आप देख रहे हैं, तो नेक्स्ट कल मंडे से आप लगा लो 66 days, 66 days के बाद आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। दैट 67th डे विल बी योर डिवाइन टाइम। ओके, इस समय पर आपके पहले तो घर वाले भैया बहुत खुश होने वाले हैं आपसे, कुछ मतलब ऐसा आप उनको करके दोगे, कुछ ऐसा आप उनको बोलोगे कि मज़ा आ जाएगा उनको। ओके, प्लस आपकी जीत पे जीत होगी, बहुत जीत होगी आपकी। अब मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि आप जाओ लॉटरी खेल लो जाके, नहीं, लॉटरी पॉटरी कुछ नहीं होता, जिसकी लगती है लग जाती है ईश्वर की कृपा से, लेकिन फालतू का पैसा इधर उधर वेस्ट करने से बेटर है कि आप उस पैसे से खुद का कुछ काम करें, खुद का भला करें। और खुद का भला नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही दातार बन रहे हो, ज़्यादा पैसे वाले बन रहे हो, तो किसी गरीब की मदद कर दो। ठीक है, लॉटरी वॉटरी नहीं खेलनी है। सिंपल सी बात है कि ये टाइम पीरियड आपका ऐसा होगा कि जब भी आप कुछ भी उल्टा भी पटक रहे हो ना, वो सीधा हो रहा है। और इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव नहीं है तो आपको ट्रू लव मिल जाएगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इट वाज 2 ऑफ कप्स। ठीक है, और ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ इन रिलेशनशिप हो एंड यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट कनेक्शन, क्लैरिटी आएगी, मतलब शुरुआत ही आपकी लव लाइफ से होती हुई मुझे नजर आ रही है। बाकी यहाँ से भी देखते हैं, कुछ येलो कार्ड्स भी पिक करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, आपके भाई इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आपको समझने लगेंगे कि आप कौन हो, कि आप क्या हो, लोग आपको समझेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है,
आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ेगी, आपका विकास बहुत तेजी से होगा और लोग आपको जानेंगे कि आप किस खेत के मूली हो। जो लोग आपकी टांग खींचते थे, आप कुछ भी अच्छा करते थे तो आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, नेगेटिव नेगेटिव बातें बोलते थे, ऐसे लोगों की जबान में ऐसा तगड़ा वाला ताला लगेगा ना कि मजा आ जाएगा। ईश्वर की ब्लेसिंग्स बहुत मिलने वाली हैं आपको, भर भर के ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, भगवान आपको आपके सपनों में दर्शन देंगे, आपको खूब सारा प्रेम, स्नेह, संपन्नता मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा। आपके जितने भी आंसर्स थे, जितने भी आपके सवाल थे, क्वेश्चंस थे, उनके आपको उत्तर यानी कि आंसर्स मिलेंगे और आपको इतना हैप्पी फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मज़ा आ गया, इन्हीं आंसर्स का तो मैं वेट कर रही थी, यही तो मुझे उत्तर चाहिए थे कि मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब मुझे मिल रहा है एंड मुझे प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। आपको भर भर के पैसा और संपन्नता मिलेगी, रुके हुए सारे आपके काम बनेंगे, स्टकनेस खत्म होगी, घर वालों के अंदर इज्जत आपकी बहुत बनेगी, सोसाइटी में लोग आपको बहुत जानेंगे। ओके, आइए इसके साथ भी और देख लेते हैं चीजें। अपॉर्चुनिटी एंड विक्ट्री, खूब सारा ट्रैवल, ईश्वर के साथ एक संपन्नता वाला कनेक्शन जो मैंने अभी बताया भी था, आपके किसी पुराने दोस्त से, आपके किसी पुराने पार्टनर से आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है, आपका खुद से रिकंसिलिएशन हो सकता है। अरे भाई वाओ, कोई एग्जाम भी हो सकता है जो आप क्लियर कर जाएं एंड बॉटम ऑफ द डेक पीस एंड हार्मनी, तो बहुत अच्छे से रहोगे। अब देख लेते हैं एडवाइस। वैसे तो बहुत सारी एडवाइस दे दी मैंने आपको, बट फिर भी तो आपके लिए एडवाइस है कि एक ही कार्ड निकालेंगे, एक ही कार्ड निकालने की ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है एंड दैट इज, अरे वाह, एक फायरी क्लाइमेक्स आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एक झकास वाला फायरी क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में आ रहा है। प्रिपेयर कर लो अपने आप को, ठीक है, अपने आप को आप जितना पॉजिटिवली प्रिपेयर कर सकते हो प्रिपेयर कर लो, you really need this. Okay, so my beautiful pile number 1 people, after all the negative dramas in your life, you are going to see the beautifulness of divine time आने वाले 66 days। इस चीज को क्लेम करने के लिए आपको 2 चीजें करना बहुत जरूरी है। पहला, कमेंट सेक्शन में आई क्लेम लिखना जरूरी है। आई फॉर आइसक्रीम, CLAIM, क्लेम, आई क्लेम लिखना आपका बहुत जरूरी है टू मैनिफेस्ट दिस। प्लस आपने जल्दी से देख लेना है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। ये 2 काम अगर आप नहीं करेंगे तो एनर्जीज रेजोनेट नहीं होगी 100%, याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से खूब सारा प्यार कीजिएगा। मेरा प्यार, ईश्वर का प्यार, एंजल्स का प्यार सदा आपके साथ हमेशा बना रहेगा और प्रभु हमेशा आपको खूब तरक्की देंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, इसी पॉजिटिव मनोकामना के साथ इस रीडिंग को यहीं पर पॉज करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत। अगर आपके नाम का पहला अक्षर, आपके ऑफिशियल नाम का पहला अक्षर HMI JNQ OPT UVW Z में से कोई एक है, सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन टाइम के बारे में हम बात कर रहे थे। इंट्रो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि डिवाइन टाइम क्या है क्या नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है जाके ज़रूर देखिए, और अगर आपको कंफर्म हो गया है कि डिवाइन टाइम क्या है तो इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए, नहीं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो फॉर द पाइल नंबर 2, आइए जानते हैं आपका डिवाइन टाइम कब स्टार्ट होगा, बट उससे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी। ओके, अरे 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 अरे, इतने अचपले हो आप लोग। पाइल नंबर 2 गाइस, अचपला मतलब समझते हो? किसी को पता है तो कमेंट में बताना। अचपले का मतलब हो गया कि मतलब बहुत शरारती, बहुत ज़्यादा। कार्ड्स जिस हिसाब से निकलते हैं ना, उस हिसाब से पता लग जाता है कि जिसकी भी रीडिंग हो रही है वो है किस तरीके का।
चलिए, हे मिटेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, करंट एनर्जी फॉर द पार्ट नंबर 1, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी बताइए प्लीज, प्लीज 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 प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक इट्स स्ट्रेंथ का कार्ड। पता है कैसे किस्म के इंसान है आप, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए इस मतलब लाइफ में, आप कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है ना, वो इतनी ज़्यादा क्रूशियल है आपके लिए। आप अपने नाम से, अपने किरदार से कभी कोई समझौता नहीं कर सकते। आप ये चीज़ देखना कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। आप हमेशा हर किसी के सामने अच्छा बनना चाहते हैं। You want to show yourself you are actually a good person, बट आप चाहते हैं कि हर कोई आपको अच्छी नज़रों से देखे, अच्छी ऊर्जा से देखे। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों की सोच से। आप देखो, कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप समझ जाना भाई फिर वो पॉइंट आपके लिए नहीं था, क्योंकि ये एक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो कुछ मैसेजेस आपके लिए, कुछ किसी और के लिए, ठीक है। तो आप एक प्रकार से हमेशा हम इसे अटेंशन सीकर तो नहीं बोलेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह कि आप हमेशा लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छी ऊर्जा में रहना चाहते हैं। और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रकार की समस्या आ जाए, आप हमेशा ना अड़िग खड़े रहते हैं, एकदम ऐसे अड़िग, कि नहीं मुझे पता है ना, मैं देख लूँगी, मैं संभाल लूँगी, मैं मुझे पता है क्या करना है। आप बहुत ही हौसले वाले और बहुत समझदार इंसान हैं। आप बहुत जेन्युइन किस्म के पर्सन हैं। स्ट्रेंथ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी ऊर्जा के बारे में क्या क्या कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन एयर साइन है यहाँ पर। फिर है दी एम्प्रेस, टॉरस। फिर है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। और पता नहीं क्यों मुझे ना यहाँ पर सेजिटेरियस कार्ड, टेम्परेंस बहुत मुझे फील हो रहा है। ऑल्दो यहाँ पर कोई टेम्परेंस का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे टेम्परेंस फील होता है। बहुत फंसे हुए हो आप, जिम्मेदारियों में फंसे हुए हो। घर वालों की जिम्मेदारी, बाहर वालों की जिम्मेदारी, भाई बहनों की जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी, अपने करियर की जिम्मेदारी, अपनी सेहत की जिम्मेदारी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वर्ड है ना, वो आप लोगों की ज़िंदगी में भाई भर चुका है। इतने मतलब आप जिम्मेदार इंसान हो, शायद इसलिए आपके ऊपर लोग ना और जिम्मेदारियां डालते ही चले जाते हैं। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति विशेष है उसको भी कभी कभी ये चीज़ ना, मुझे ऐसा फील होता है कि फील होती होगी कि यार इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी इस पे डाल रहे हैं। लेकिन सही बताऊं तो ऐसा है, आप बहुत जिम्मेदार इंसान हो। और ये जो जिम्मेदारी का जो कीड़ा है ना आपके अंदर, ये आपको और ज़्यादा जिम्मेदारियां देता है। आप हो सकता है घर के सबसे बड़े बच्चे हैं, आपके ऊपर वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अंदर ही अंदर खा रही हैं। आप अपनी अपने मन का कुछ भी कर ही नहीं पा रहे हो। क्या होता है खुद का मन? खुद का मन कुछ है ही नहीं, अटके हुए हो। आप चाहो तो आप देख सकते हो, इस लेडी को देखो, अगर ये लेडी चाहे तो ये चलकर जा सकती है यहाँ से, लेकिन ये चलकर जा ही नहीं पा रही है। पता है क्यों? द रीज़न इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने हाथ पैर आँख सब मतलब एकदम पैक करके बैठी हुई है, कौवों ने पैक कर दिया है ऐसे, जा ही नहीं सकती है बाहर, सोच ही नहीं सकती किसी भी चीज़ के बारे में। क्यों? लोगों को बुरा लग जाएगा।
हो सकता है कि आप किसी ऐसी फैमिली का पार्ट है जहाँ पर बहुओं को ज़्यादा बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पर बेटियों को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। आप टोटली है ना एक ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन आप अपनी हॉबी या अपने टैलेंट के ऊपर काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्या करें, मजबूरी है। करा तो फिर बहुत कुछ सहना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपको लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है ना। दूसरी चीज, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हो, अपने मन की बातें लोगों से शेयर नहीं करते हो, ये सोच के कि कोई समझेगा ही नहीं। कोई कोई क्यों समझेगा? कोई नहीं है समझने वाला, कोई नहीं है मेरे बारे में सोचने वाला। आई एम द ओनली वन इन दिस होल प्लैनेट। ऐसी एनर्जी आपको आती है कि कोई नहीं है मुझे समझने वाला, कोई नहीं है मेरे को ठीक तरीके से गाइड करने वाला। सबको अपनी 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 पड़ी, आपको ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं आपके साथ ये चीज़ है भी, माय ब्यूटीफुल पीपल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कहने को तो आपके अपने हैं लेकिन हर वक्त टे 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 मेरा ये काम, मेरा ये काम, मेरा ये काम। कर लेना ना तू अपने काम, मेरा पहले ये छोटा सा कर दे प्लीज़ प्लीज़। इतने आपके आसपास मीठे लोग हैं, अपना भला चाहते हैं, सिर्फ अपना, आपसे जिद करते हैं, आप अपना भला चाहते हैं, अपना 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 हर वक्त, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हो कि सबको एकदम मदरली ट्रीट करते हो लेकिन ना आप कभी कभी आप थक जाते हो। अब आप थक जाते हो, आपको भी तो कोई कंधा चाहिए जिस कंधे के ऊपर सर रख के आप रो सको। आपको भी तो कोई पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन हो क्या रहा है, हर कोई आपकी ज़िंदगी में आता है और आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। फिर कोई आपकी ज़िंदगी में आता है, वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे देता है। कोई आपसे प्यार से बैठ करके ये नहीं पूछता कि हाँ बता तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या करना है। आप सबकी ख्वाहिशें पूरी करते रहते हो, सबकी, इसकी उसकी फलाना दिमाग, सबकी या तो ख्वाहिशें पूरी करते रहते हो या सबका काम करते रहते हो। बट देयर इज़ नोबडी हु आस्क यू एक्चुअली कि तुम्हें क्या चाहिए। आप बैलेंस होना चाहते हो, या ये 2 ऑफ कप्स मुझे प्यार व्यार की ऊर्जा नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बैलेंस होना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुद से प्यार करना चाहते हो। आप भी अपनी खूबसूरत जुल्फ़ों को लहराते हुए इधर से उधर भागना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, नई नई चीज़ें देखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, नए नए लोगों से मिलना चाहते हो, अपने कुछ हॉबीज़ पे काम करना चाहते हो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, कैसे? बंधे हुए हो आप। पाइल नंबर 2 गाइस, आप लोग बंधे हुए हो। और ये जो आप अभी बंधे हुए हो ना, इस गिरफ्त से बाहर आने के लिए आपको बहुत 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 हिम्मत चाहिए। वो आजकल एक शब्द फेमस है ना, बैडी। आपको लिटरली बैडी बनना पड़ेगा। इस ऊर्जा से बाहर आने के लिए आपको सच में बैडी बनना पड़ेगा, जो आप बनना नहीं चाहते। आप हर किसी के सामने अपना अच्छा किरदार रखना चाहते हो, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। पाइल नंबर 2 पीपल, ये गलतियां मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत करी है। मम्मी खुश रहे, पापा खुश रहे, भाई खुश रहे, सारे जो भी नोन लोग हैं वो खुश रहे, जितने भी कोई एक आध दोस्त है वो खुश रहे, सब खुश रहे, सब। बट अपनी खुशी का क्या? सबको आप सब दे देते हो। किसी को 10 चाहिए, आप उसको 50 देते हो। किसी को ज़रूरत ही नहीं है कुछ चीज़ की, फिर भी आप उसके ऊपर लगे हुए हो कि चल ठीक है ठीक है ठीक है। बट वट अबाउट यू, वट अबाउट यू योर सेल्फ? आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप किसी एक को खुश रख सकते हो, दूसरा नाराज़ होगा। आप दूसरे को खुश रखोगे, पहला वाला या तीसरा वाला नाराज़ होगा। आप तीसरे वाले को खुश रखोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग के 2 नाराज़ हो जाए। सबको खुश नहीं रख सकते आप। तो वो जो सैंडविच के बीच में चीज़ स्लाइस होती है ना, वो बनना बंद करो। सैंडविच के बीच की चीज़ स्लाइस बनना बंद करो, बहुत ज़रूरी है। Let's see more.
अब हम देखेंगे, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है ना। लेट मी हैव अ लुक, कुछ रह तो नहीं गया। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, आप समझ पाए हो कि नहीं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दरकिनारा मत करो, बट एटलीस्ट लोगों से सवाल करो कि मैं ही क्यों। ठीक है। दूसरा, सबके काम करो पर पहले अपना करो। ठीक है। तीसरी चीज़, खुद से प्रेम करो। चौथी चीज़, खुद को प्रायोरिटाइज करो। पांचवी चीज़, पहले अपना देखो। मतलब मैं आपको सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी में डिवाइन टाइम को बुलाना है तो आपको खुद से प्रेम करना पड़ेगा। खुद की सेहत, खुद की चीज़ें, सैक्रेड हो जाओ, प्राइवेट हो जाओ। आपने अपनी प्रोफाइल को ना पब्लिक कर रखा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और इधर उधर की प्रोफाइल की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी ऊर्जा की प्रोफाइल सब मतलब एकदम पब्लिक कर रखा है। कोई भी आओ, पढ़ो, चलते बनो। नहीं, ये समय है कि अब आप अपनी प्रोफाइल, अपने सोल की प्रोफाइल को प्राइवेट कर दो। हर किसी से मत बोलो कुछ भी, मन में रखो, लेकिन लिखो, जला के फेंक दो। लिखो, जला के उड़ा दो। ये काम ज़रूर करना है। आओ अब देखते हैं कि आपका डिवाइन टाइम कब आ रहा है। डिवाइन टाइम एक ऐसा टाइम जब बहुत कुछ अच्छा मिलता है। सबसे बड़ी बात, उल्टा करा हुआ काम भी सीधा हो जाता है। तो हे एंजल्स, गाइड कीजिएगा, डिवाइन टाइम कब आ रहा है। मैं इन कार्ड्स को नहीं लूँगी, मैं खुद निकालूंगी। तो आने होंगे वही वाले कार्ड्स तो आ जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है भाई, एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कब आ रहा है आपका डिवाइन टाइम, बता दूं? ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का डिवाइन टाइम आ रहा है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के तकरीबन 4 महीने और कुछ लोगों के लिए 6 महीने। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, कुछ लोगों के लिए 4, कुछ लोगों के लिए 6, और मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा 4 है मेरा 6 है? तो मैं आपको ये कहूँगी कि अभी जो कमियाँ मैंने यहाँ पर गिनवाई, अगर ये इन कमियों का स्तर आपकी ज़िंदगी में 30-40% ही है तो कमिंग 4 मंथ्स में आपका डिवाइन टाइम आ जाएगा। और अगर ये जो कमियां मैंने आपको गिनवाई, ये कमियां भाई भर भर के आपके अंदर हैं, और ये कमियां इस तरीके से हैं कि ये दिख रही हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, तो 6 महीने। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी, ये आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो जब आपका डिवाइन टाइम आएगा 4 महीने या 6 महीने के अंदर, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उसके दूसरे दिन से आप गिनना स्टार्ट कर देना, 4 मंथ्स और 6 मंथ्स। जैसे आपका डिवाइन टाइम आएगा, सबसे पहले आपको मनी रिलेटेड कोई बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जैसे ही आपका डिवाइन टाइम आएगा। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत पॉजिटिव, कोई बहुत प्यारा सा समय आप देखोगे जहां आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यू आर वेरी हैप्पी विद योर टाइम पीरियड एंड आप बहुत सारा पैसा अर्न करोगे। पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, देखो, अवसर। ठीक है, प्लीज़ ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो और चीज़ों का इंतज़ार नहीं करना है, अपने लिए एक्शन लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तो आपको और क्या क्या मिलेगा, है ना। प्लीज एंजल्स गाइड करना, जब डिवाइन टाइम आएगा तो और क्या क्या मिलेगा पाइल नंबर 2 पीपल को। एक कार्ड और, पता नहीं क्यों हाथ नहीं रुक रहे मेरे। बॉटम ऑफ द डेक, कंपैशन, फुल ऑन कंपैशन के साथ क्या मिलेगा देखें। इंटेंसिटी बहुत हाई होगी,
एक तो आपकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप एक मदर बनना चाहते हो तो आप बहुत इजीली मदर बन पाओगे। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। मोर ओवर फर्टिलिटी का कार्ड बोलता है कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ बहुत होगी, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ बहुत होगी, आपके अंदर नॉलेज आएगी, आपके अंदर विजडम आएगा, आपके अंदर पावर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, खुश रहोगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि सुकून आ गया है जिंदगी में, इस सुकून की तलाश थी मुझे, फाइनली ये सुकून आ रहा है। अब ये सुकून आपको जिस भी चीज़ से मिलता है, चाहे अच्छी हेल्थ से मिलता है, अच्छे लुक्स से मिलता है, अच्छी लव लाइफ से मिलता है, अच्छे पैसे से मिलता है, दैट सुकून इज कमिंग। ओके, आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी रिश्तों में, आपको क्लैरिटी मिलेगी पास्ट में। अगर आप किसी चीज़ से गिल्ट खाते हो ना बहुत, अरे ऐसा हो गया था, शिट मैंने ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया उसे, ये जो आफ्टर प्रैक्टिस करते हो ना काम हो जाने के बाद आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, किसी की शादी हो सकती है, किसी को फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, अच्छे इंसान के साथ आप यूनाइट हो सकते हैं, रीयूनाइट भी हो सकते हैं, प्लस आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू आर क्रेविंग अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ, यू आर गोइंग टू सी मोर एंड मोर सक्सेस, मोर एंड मोर मनी। और आप अपनी हॉबीज से ना कुछ ऐसा क्रिएट करोगे कि लोगों के मुंह पे तमाचे मारोगे कि तुमने मना किया था ना, मेरे को मना किया था ना, लो करके दिखा दिया मैंने। दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू विल श्योरली गेट। ओके, कुछ हम येलो कार्ड से भी देख लेते हैं। सो गाइज, यू विल गेट ट्रू लव, जैसा कि मैंने कहा ही था, सोलमेट, ट्रू लव और सेटलमेंट। कोई घर वर ले सकते हो आप, अपनी कोई ज़मीन ले सकते हो। ठीक है, खूबसूरती बढ़ेगी आपकी, निखरेगी, पैसा होगा तो खूबसूरती तो आएगी ही। एक अच्छा पॉजिटिव परफेक्ट लाइफस्टाइल होगा आपका, समय पर उठना, समय पर खाना, अच्छी डाइट लेना। ठीक है, स्क्रीन टाइम कम होना, खुद से खूब सारा प्रेम करना एंड बहुत सारे पॉजिटिव रेनबो कलर होंगे आपकी लाइफ में। और किसी प्रकार की कोई हाई सैलरी जॉब या कोई इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। नाउ फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, वैसे तो बहुत सारी एडवाइजेस मैंने आपको दी हैं, बट एक गाइडेंस ज़रूर हम मोनोलॉजी से चेक करेंगे। तो एक ही कार्ड पिक कर रही हूँ मैं, एंड द कार्ड इज होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। होल्ड योर विजन का मतलब पता है क्या है? जो अच्छा है उसकी तरफ देखो, जो बुरा है उससे साइडलाइन कर दो अपनी लाइफ से, या उसकी तरफ देखो ही मत, उसको इग्नोर करो। जो अच्छा है उसको देखो। आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं आप, इस चीज को महसूस करें। तो फिक्स्ड योर इमोशन, होल्ड योर विजन। सो वट एवर गुड यू हैव, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट ओनली, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू इग्नोर और लीव एवरीथिंग एल्स। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। आपसे कितना रेजोनेट हुई कमेंट सेक्शन में तो मुझे जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपको 2 चीजें बहुत स्ट्रांगली करनी है जिससे कि ये चीज आपकी लाइफ में 100% ऐसी मैनिफेस्ट हो। सबसे पहले तो आपने देखना है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं, अगर नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए। सेकेंड, आपने कमेंट सेक्शन में आई क्लेम लिखना है, आई फॉर आइसक्रीम, CLAIM, क्लेम आपको लिखना है, आई क्लेम आपको लिखना है। ठीक है, आई क्लेम आप लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जी। ऑरा एंड प्राश से कनेक्ट होने के लिए आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की पर्सनल पेड रीडिंग्स आप कराना चाहते हैं तो अगेन इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, वहां पे जाके फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। ठीक है, अपना खूब ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लव यू ऑल।